Let's find some more ways to add beams and nodes. कुछ और तरीके जानते हैं किस तरह से हम नोड और बीम लगा सकते हैं। चलिए, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है स्ट्रक्चर नोड की। यहाँ पर आप एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यूज डालकर भी नोड और बीम क्रिएट कर सकते हैं ना। इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, स्नैप नोड बीम में जा रहा हूँ। अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने पहले ही एक एक्स जेड ग्रिड बना ली है। दिस इज माई ग्रिड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि मैं पहला पॉइंट यहाँ स्नैप कर लेता हूँ और आखिरी पॉइंट यहाँ स्नैप कर लेता हूँ। मैंने जैसे किया, ये इस फिलहाल एक बीम बन गया है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज ओनली अ वन बीम। मैं क्या चाहता हूँ कि इस बीम को स्प्लिट कर दूं नंबर ऑफ जॉइंट्स के अंदर और नंबर ऑफ मेंबर्स के अंदर। तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर ज्योमेट्री में जाके स्प्लिट बीम। तो यहाँ पे अगर मैं जोन सा बीम स्प्लिट करना चाहता हूँ, यू नीड टू मेंशन दैट। यहाँ पे क्लिक किया, ये मेंशन कर रहा है कि बीम लेंथ इज 38 मीटर्स 1 to 2। नाउ ये पूछ रहा है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, न्यू इंसर्शंस। तो मैंने कहा अगली इंसर्शन का जो नोड है वो सपोज 2 मीटर्स पे है, तो आई राइट 2 हियर एंड एक्ट एज दिस इज अनदर 3 नंबर इज एट 2। नाउ आई वांट कि इससे जो अगला ज्वाइंट हो वो करीबन 3 मीटर पे हो। देन आई नीड टू मेंशन दिस इज 2 plus 3, then it will be 5. I'm mentioning here the distance is 5. Add new point. The fourth will be at the 3 distance from third node. Now मैं चाहता हूँ कि जो चौथे नोड से अगला डिस्टेंस हो वो कुछ 2.5 मीटर्स पे हो। Then this is 2 plus 5 7. 7 plus 2.5 is 9.5. Then next distance will be, यहाँ मेंशन मैं करूंगा 9.5 एड न्यू पॉइंट। सो ये जो इससे पॉइंट डिस्टेंस पर होगा ये इस समय 2.5 पर होगा। मैं चाहता हूं कि जो अगला डिस्टेंस हो वो 3.5 पर हो। देन आई नीड टू मेंशन हियर इज 13 एट न्यू पॉइंट। नाउ आई वांट अनदर डिस्टेंस एट 4। देन 13 प्लस 4 is 17. New point. So I'm just making it okay. तो अगर आप यहाँ distances देखेंगे, then you'll find this distance is 2 meter, this distance is 3 meter, this distance is 4.5, this distance is 3.5, this distance is 4. So this is how we can split beam in number of nodes. अगर ये सारे number of nodes and in number of beams. अगर आप यहाँ देखिए, मैं सिलेक्ट करता हूँ तो you'll find we have number of beams here and number of nodes here. By doing this thing we can split a beam. अब मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ से, अगर अब मैं चाहूँ तो मैं इसको ट्रांसलेशनल रिपीट करके I can always translate in z axis में इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ एज, लिंक स्टेप, ओके, आई एम पिकिंग इट दिस वे। एंड इस समय मैं y में इसको करना चाहता हूँ, y वो स्टेप्स लिंक स्टेप कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें, आई एम एबल टू मेक लीनियर स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। डिलीट करता हूँ बेस। सो दिस इज हाउ वी कैन go with this split beam. Now we have another option with us. If we have the joints, अगर हमारे पास joints हैं तो उन joints के बीच में किस तरह से हम एक बीम को split कर सकते हैं। Now let's see that example. Now we have these joints. तो मैं इन joints के बीच में एक beam लगा रहा हूँ। तो I'm using add beam here. पहले से लेके आखिरी के बीच में यहाँ मैंने लगा दिया है। Then I'm connecting it here and this way, this way, this way, this way, let's see, this way। सारे के सारे बीम्स को मैं इस समय कनेक्ट करता जा रहा हूँ। तो आप देखें, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप यहाँ चेक करें बीम नंबर, सो यू विल फाइंड कि यहाँ पर दिस इज सिंगल बीम। तो मैं चाहता हूं इन सबके बीच में ये बीम
इन नोड्स के बीच में स्प्लिट हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोड्स थे यहाँ पे। तो इस समय सिंगल बीम है और मैं चाहता हूँ ये बीम इनके बीच में स्प्लिट हो, स्प्लिट बाय नोड्स। तो मैं यहाँ से पहले ही नोड्स को मैं टॉप व्यू ले लेता हूँ, मैं यहाँ से नोड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्टेड ऑल द नोड्स, ज्योमेट्री में जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ से ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स। तो जितने नोड सेलेक्टेड थे वी हैव अ बीम हियर, अगर आप देखें सो ऑल द सेलेक्टेड नोड्स पर आपको यहाँ पर बीम अवेलेबल हो जाएगा। अर्लियर इट वाज अ सिंगल बीम, नाउ यू फाइंड दिस। नाउ दोबारा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ब्रेक हो जाए, यू कैन से अगेन डू दिस वे। अगेन आई एम यूजिंग द ऑप्शन नोड कर्सर लिया, सारे के सारे नोड कर्सर में सारे नोड कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। Selecting all the nodes, I've selected all the nodes by pressing control। अब मैं इन सारे selected nodes पर बीम को ब्रेक करना चाहता हूँ। So you can have now 44 beams, अगर आप देखें यहाँ पर। So this is how we can again now this is how we can split beam, and this is how we can break beam at the selected nodes। So this is the very crucial methods। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट मेथड है जिनकी वजह से हम देखिए यहाँ पर पहले आपने ज्वाइंट्स क्रिएट कर लिए हैं, अब उन ज्वाइंट्स के ऊपर आपने एक ऐड बीम से एक बीम लगाया एंड आप उनको आसानी से कर सकते हैं। नाउ वी हैव सम मोर ऑप्शंस विद द बीम इज लाइक देयर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन ऐड बीम इन बिटवीन द ज्वाइंट्स नोड्स। मतलब बहुत सारे तरीके हमारे पास जिनसे हम एक दो नोड्स के बीच में हम बीम्स को ऐड करते हैं। तो मोस्ट जनरल है दिस इज ऐड बीम ऑप्शन। आई एम क्लिकिंग दिस, आई पिक दिस एंड आई एम कनेक्टिंग दिस। तो दो जॉइंट्स पर क्लिक करने के बाद मैं एक बीम ऐड कर सकता हूँ। नाउ अगर आप यहाँ ज्योमेट्री में जाएं तो हमारे पास ऑप्शन है ऐड बीम की। तो ये तो था ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। नाउ आई कैन यूज दिस ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स। अगर आप यहाँ देखिए यहाँ पर कोई भी नोड नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप ही एक नोड मिडल में क्रिएट कर देगा और ऐसे मिडल में यहाँ क्रिएट कर देगा। सो इस तरह से मैं इस प्रॉपरली एक बीम के बीच में मिड पॉइंट पर एक बीम को कनेक्ट कर सका हूँ। नाउ हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर आप यहाँ देखें ऐड बीम में ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन के थ्रू मुझे एक बीम ऐड करना है। नाउ व्हाट आई वांट कि बीम ऐड करने से पहले मैं चाहता हूं कि यहां पर एक नोड हो। तो हमारे पास यहां पर एक कमांड है इंसर्ट नोड। तो आप इंसर्ट नोड यूज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इंसर्ट करनी है नोड तो आप यहां से नोड इंसर्ट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग ऐड मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर एक नोड इंसर्ट हो चुकी है। ओके नो मैं चाहता हूं कि ये यहां पर एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन हो जाए। आई एम गोइंग ज्योमेट्री add beam by perpendicular intersection, I'm picking this and I'm picking this। तो automatically perpendicular ही वो आ गया है। Now this is how we connect beams with different ways। Now हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर आप add beam में देखें तो add curved beam। ये सारे के सारे आपके straight beams हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक curved beam add कर सकें। तो I'm just clicking on curved beam। ये यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखिए तो इन दोनों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। आई एम पिकिंग फर्स्ट दिस नोड देन दिस नोड। तो मुझसे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी 5। तो मिनिमम 5 होना चाहिए जिसके बीच में सेमी सर्कल बन सके। तो उससे कम के बीच में तो हमारा कोई भी कर्वेचर ही नहीं बन सकता। तो अगर हमें यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो मिनिमम रेडियस जो है वो 5 है फॉर सेमी सर्कल। आई एम मेकिंग 5, गामा एंगल 0। आप देखिए you'll find a curved beam here। अगेन मैं दूसरा कर्व्ड बीम बनाना चाहता हूँ। पिकिंग दिस, आई एम पिकिंग दिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार थोड़ा बढ़ा देते हैं 9 और 0। तो अगर आप देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 ऐसे आ गया है। आई एम अगेन पिकिंग दिस एंड दिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस समय में हम 5 ही रखते हैं। गामा एंगल वेरी कर देते हैं 45। किस इंक्लिनेशन पर चाहिए आपको, अगर इंक्लाइन ये कर्व्ड बीम चाहिए तो दिस इज हाउ ये 45 डिग्री पे आ गया है। अगर आप इसी तरह से क्लिक करते हैं, दिस फॉलोज राइट हैंड थंब रूल।
Now I'm giving 5, comma angle 90, so it will be like this. This is how we add beams in between the joints. Now अगर आप यहाँ पर देखें तो स्नैप के अंदर भी ये तो था दिस इज कर्व्ड बीम. अगर मुझे रेडियल बीम्स लगाने हैं तो हमारे पास स्नैप नोड बीम में यहाँ पर ऑप्शन होती है. मैं क्रिएट करना चाहता हूँ बीम, सो दिस इज हाउ आई एम क्रिएटिंग द बीम. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रेडियल की. आई एम चूजिंग ऑप्शन रेडियल. तो मैं रेडियल बीम बनाना चाहता हूँ जो जिसका प्लेन एक्स जेड हो, और मैं क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक रेडियल बीम लगाना चाहता हूं, तो देन व्हाट आई वांट कि नंबर ऑफ बेस इज दिस मच. रेडियस चाहिए मुझे क्योंकि दिस इज 10, तो 10 डिस्टेंस है. तो आई वांट समवेट लाइक डिस्टेंस बड़ा मेंशन कर देते हैं 10 रेडियस. नंबर ऑफ बेस आर लाइक दिस. आई एम गिविंग इट सम नेम. नाम दे रहा हूं 10. ओके. अगर हाँ क्लिक करता हूं तो और आप देखिए यहाँ पर एक रेडियल ग्राफ आ चुका है. अब मैं चाहता हूं कि इस रेडियल ग्राफ का जो ओरिजिन हो यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो. तो अगर मैं यहाँ से सबसे पहले डिस्टेंस मेंशन करूं कि ये डिस्टेंस है कितना, तो आई फाइंड दिस इज 5 मीटर डिस्टेंस. नाउ आई एम मूविंग. इसके सेंटर में चाहिए मुझे, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूं. आई एम क्लिकिंग चूजिंग दिस एस दिस पॉइंट. तो अगर आप यहाँ देखें तो इसके सेंटर पर ये एक रेडियल ग्रिड आ चुका है, और मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से इसको स्नैप करे. तो यहाँ से आप नंबर ऑफ बेस को कंट्रोल कर सकते हो. दिस इज हाउ. आप ध्यान रखें कि आपका जो ग्रिड हो वो इसके पॉइंट को स्नैप कर सके. यहाँ पे समय इसने पॉइंट को स्नैप कर लिया है. आई एम गोइंग फॉर ओके. तो अगर मैं इसको स्नैपिंग करना चाहता हूँ, गोइंग फॉर स्नैप दिस, ऐसे इस तरह से. So by doing this we can create a radial beams. So let me have the radial beam here. Now I'm moving in snap number 10. I want to get, मैं अपनी पोजीशन relocate करना चाहता हूँ. I picked up this. Edit में I want to edit here. यहाँ पिक कर लिया. Okay. नाउ अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास जो रेडियल ग्रिड मेरी आएगी उसका ओरिजिन चेंज हो चुका है. तो अगर ये देखिए आप, नाउ आई एम पिकिंग अप स्नैप. नाउ स्नैपिंग हियर. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट रेडियल beams in StatPro.